आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बैठ जाइए। मूड कैसा है आपका? बढ़िया है। नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका? काम जारी है, चल रहा है। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और वो चला रहे हैं मगर चल नहीं रही है, आपका यह कहना है। तो मेरा एक सवाल है, और ये जो यहां युवा बैठे हैं, जो यूथ बैठे हैं, इनसे सवाल है। मैं हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जाता हूं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, अरुणाचल, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह जाता हूं। और जहां भी मैं जाता हूं मुझे बिहार के युवा दिखाई देते। और आप मेहनत करते हो। लद्दाख में बर्फ में सड़क बन रही थी, कौन बना रहा था? बिहार के लोग। सूरत में डायमंड कटिंग होती है, कपड़ा बनता है, कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो। मजदूरी आप करते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनते हैं, टनल बनती है, कौन बनाता है? बिहार के युवा बनाते हैं। आपको नीतीश जी ने देश का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, आप मजदूरी करते हो। ऐसा भविष्य आप चाहते हो? क्या बिहार का युवा चाहता है कि वो अपनी जिंदगी मजदूरी करते हुए बिता दे? यहां पे एक समय हुआ करता था बिहार में, जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी यहां थी। आजकल सेलफोन चाइना में बनता है, जापान में बनता है, कोरिया में बनता है। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, चाइना जाते हैं, उज्बेकिस्तान तक जाते हैं। मगर एक समय था जब चाइना से, जापान से, कोरिया से दूर दूर से लोग आकर बिहार में पढ़ाई करने के लिए आते थे। ये आपकी हिस्ट्री है, आप में कोई कमी नहीं है। बात यह है कि आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती है। मोदी जी आते हैं, आए थे, और मैं बिहार के युवाओं से यह सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने आपसे कहा कि बीजेपी ने डेटा को इतने कम पैसे पे देना शुरू कर दिया कि आप रील देख सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? और ये जो नरेंद्र मोदी आपको कह रहे हैं कि आपको मैंने बहुत कम दाम में डेटा दिया, ये पैसा किसको जा रहा है? ये जियो को जा रहा है, रिलायंस को जा रहा है। जैसे ही आपने रील देखी, वीडियो बनाया, वीडियो भेजा, डेटा का प्रयोग किया, पैसा अदानी और अंबानी के जेब में गया। तो प्रधानमंत्री आके आपसे यह कह रहे हैं कि मैंने डेटा इतना कम दाम पे आपको दिलवा दिया, आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। और ये कर क्यों रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप 24 घंटा रील बनाओ, इंस्टाग्राम देखो,
फेसबुक देखो और जो सच्चे सवाल हैं, रोजगार का सवाल, पेपर लीक का सवाल, शिक्षा का सवाल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, यह सवाल मत पूछो। तो एक प्रकार से बिहार के युवाओं को एक नया नशा दिया जा रहा है। जैसे ड्रग्स होते हैं, शराब होती है, यह 21वीं सदी का नशा है कि आप 24 घंटा रील देखते जाओ। प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। यह देना चाहिए कि पेपर लीक इस प्रदेश में कब बंद होगा। यह देना चाहिए कि यहां पे अस्पताल, अच्छे अस्पताल कब चालू होंगे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए दिल्ली में, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है, नीचे जाके देखिए, हर रात वहां पे 2-3 हजार लोग सोते हैं, फर्श पे सोते हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं। मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा भाई यहां क्यों आए? मुझे कहते हैं राहुल जी, बिहार में लोग अस्पताल जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। वहां पे इलाज नहीं होता, वहां पे ना अस्पताल है ना पीएचसी है। इलाज कराना है तो हमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है। यहां पे स्टूडेंट्स, युवा खड़े हैं, आप मेहनत करते हो। पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना चाहते थे। एक रास्ता था कि चलो देशभक्ति के रास्ते पे चलते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में चलो। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। दूसरा रास्ता था पब्लिक सेक्टर का, सरकारी कंपनियों का। एचएएल जैसी कंपनी, बीएचईएल जैसी कंपनी, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी, ऐसे पहले हजारों कंपनियां हुआ करती थी। इन कंपनियों में दलित, अति पिछड़ा, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक लोग जा सकते थे। सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, सारी की सारी प्राइवेटाइज कर दी। किसको दी? अदानी अंबानी जैसे लोगों को दी। वो भी रास्ता बंद किया। और फिर अब बिहार में नया फैशन बना है, जितनी भी पढ़ाई करनी हो कर लो, पेपर के 1-2 दिन पहले पेपर लीक होगा। आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आपके जेब में लाखों रुपए नहीं है, तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अमीर हो, अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे हो, जान पहचान है, तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर आपको मिल जाएगा, आप सीधे सरकार की नौकरी पा पाओगे। ऐसा बिहार में नहीं चाहिए। 2 हिंदुस्तान बना रखे हैं, एक अरबपतियों का, सूट बूट वालों का, उनसे मोदी जी गले लगते रहते हैं 24 घंटा, उनकी शादियों में जाते हैं,
उनके साथ डांस गाना होता है। आपने कभी नरेंद्र मोदी को किसान से गले लगते हुए देखा है? कभी देखा है? छूते हुए देखा है किसान को? किसी मजदूर को छूते हुए देखा है नरेंद्र मोदी को? नहीं। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का, पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा? वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया था। देखा ना आपने? प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे, यमुना के गंध में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे, आम जनता जाएगी। वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तब भी पीना पड़ेगा, मगर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल तालाब बनाया जाएगा और फिर वो बिहार के लिए ड्रामा करेगा, आएगा उसमें नहाएगा। हमारे मीडिया के जो मित्र हैं पाइप नहीं दिखाएंगे, वो गलती से किसी ने पाइप दिखा दिया, नरेंद्र मोदी कहते मैं नहीं नहाऊंगा, अब तो सच्चाई बाहर आ गई। तो ये चल रहा है। अब बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। हमने एक निर्णय लिया है जो अभी भाषण में बोला गया, हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की बनेगी तो किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। बिहार की, बिहार के युवाओं की, बिहार के किसानों की, बिहार की मजदूरों की सरकार होगी। मैं आपको यह गारंटी देता हूं, महागठबंधन आपको यह गारंटी देता है कि इस सरकार में अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने अति पिछड़ों के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया, उनको रोजगार दिलवाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, आरक्षण के लिए। पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, अति दलितों की सरकार होगी, माइनॉरिटीज की सरकार होगी और गरीब जनरल कास्ट की भी आवाज इस सरकार में होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब नया फैशन, नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है, बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता भैया। बिहार के जो युवा हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। जानते हैं कि वोट चोरी का मतलब दलितों का अधिकार, अति पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, ये सब खत्म हो जाएंगे। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। आपकी जमीन चली जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगा, चाइना का माल यहां बिकेगा, अदानी अंबानी को फायदा होगा, चाइना के युवाओं को फायदा होगा, आपका नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में एक बार फिर रोजगार आए, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियां लगे, बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए खुले, सिर्फ अदानी अंबानी के लिए नहीं। उनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है। बिहार के किसान का कर्जा माफ किया इन्होंने कभी?
ले लेता है। तो बीमा योजना लाए हैं, चोरी करने का नया तरीका, किसान से पैसा लेकर प्राइवेट कंपनी को देने का तरीका। हां, ये देखा ना, ये आई बात, ये आई सच्चाई। पैसा बहुत है ना नरेंद्र मोदी जी के पास, अदानी के पास, अंबानी के पास। तो हमने निर्णय लिया है, हमारी कोशिश है कि देखिए ये सेलफोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब इस सेलफोन के पीछे मेड इन बिहार लिखा हो, और चाइना के युवाओं को पता लगे कि बिहार जैसी एक जगह है जहां पे सेलफोन बनता है, कैमरा बनता है, गाड़ियां बनती हैं, हवाई जहाज बनते हैं, और बिहार के युवाओं को रोजगार मिलता है। और एक गारंटी तो मैं आपको दे रहा हूं, महागठबंधन यहां पे आपकी शिक्षा की मदद करेगा, मगर मैं एक पर्सनल गारंटी आपको दे रहा हूं, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, आप लिख लो, उस दिन दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बिहार में हम बनाएंगे। और ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि ये चाइना वाले, जापान वाले, कोरिया वाले, इंग्लैंड वाले, जर्मनी वाले सारे के सारे बिहार आएंगे। लाइन लगेगी, भैया हमें बिहार में शिक्षा चाहिए, बिहार की जो सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है उसमें हम पढ़ना चाहते हैं। यह हमारा विजन है, सबको लेकर हम चलना चाहते हैं। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने यात्रा में कहा, बीजेपी आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यह देश नफरत से नहीं चल सकता, नफरत से सिर्फ नुकसान है देश का, सिर्फ नुकसान है देश का और कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नफरत फैलाया है, नफरत का जहर इन्होंने इस देश में हर कोने कोने में फैलाने की कोशिश की है। मगर यह देश मोहब्बत का देश है और यह देश नफरत से कभी नहीं चल सकता है। और बिहार की जनता यह सबसे अच्छी तरीके जानती है बात। मोहब्बत की दुकान आप समझते हो, जानते हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको पूरा समर्थन दीजिए। यहां पे महागठबंधन की सरकार बनाइए। जहां भी जब भी आपको मेरी जरूरत हो, बिहार की जनता को, चाहे बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, अरुणाचल में, जहां भी आपको मदद की जरूरत है, आपको सिर्फ बुलाना है, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, राहुल गांधी इधर आओ, हमारे को मदद चाहिए। और मैं जो भी आप कहोगे मैं करने की कोशिश करूंगा। दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, हमारे बाकी जो नेता थे उनकी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है? जितवाओगे 100%? देखिए, देश में अगर आप देश की आबादी देखें तो तकरीबन 90% देश की आबादी या दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। 90% लोग इन, हां, नालंदा क्या? नब्बे 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं,
अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉरपोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है, और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉरपोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा, जहां पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में। और ऐसा हिंदुस्तान हमें तो नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए? नहीं चाहिए। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 90% लोगों की जगह है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें खुशी है। जैसे मैंने कहा था, नफरत वाला हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। आप अगर आजादी से पहले आते, बिहार में आजादी से पहले पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे। राजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे ले लेते थे। अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इन सब के लिए लड़ा कौन? कांग्रेस पार्टी लड़ी। और क्या किया? आपके साथ मिलकर हमने ये संविधान लागू किया। ये अंबेडकर जी का संविधान है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की सोच है। इसमें सावरकर की सोच नहीं है, इसमें गोडसे की सोच नहीं है, इसमें आरएसएस और बीजेपी की सोच नहीं है। सही बोला, गलत बोला? आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 5-10 लोग राज करें और बाकी लोग या भूखे मर जाएं या कुछ ना बोलें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से यहां पे नीतीश जी की सरकार है। पूरे देश में बिहारी मजदूरी करते हैं। यस सर, करते नहीं करते? मतलब मैं लद्दाख गया था, बर्फ, सर्दी, बर्फ, वहां पे कौन सड़क बना रहा था? बिहार के लोग। मुंबई में बड़ा सा पुल बना, किसने बनाया? बिहारियों ने। वो जम्मू कश्मीर में बड़ी से बड़ी टनल बनी, किसने बनाई? बिहारियों ने। असम में सड़क बनती है, कौन बनाता है? बिहारी बनाते हैं। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो क्या? आप रोजगार चाहते हो ना?
नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मित्रों, मैंने डेटा इतने कम दाम पे बेचना शुरू किया है कि बिहार के युवा आज रील देख सकते हैं, रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम जा सकते हैं, देख सकते हैं। भैया, रील बनाने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? रील बनाने से आपके मेज पर भोजन आता है क्या? नहीं। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप रील बनाते हो और अपने दोस्त को बेचते हो तो फायदा अंबानी को होता है, फायदा अदानी को होता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि बिहार में किसानों से छीनकर 1 रुपए में अदानी को जमीन दी गई है। 1 रुपए प्रति एकड़ में अदानी को जमीन दी गई है। यह नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं बताया। अमित शाह ने आपसे कहा, चुनाव में उसने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी जी को फ्री गिफ्ट देने के लिए बहुत जमीन है, कोई कमी नहीं है उसके लिए। देश के एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अदानी को दे दिया है। आपको क्या दिया? नोटबंदी और गलत जीएसटी। जीएसटी क्या है मैं आपको बताता हूं। जीएसटी आपके जेब में से टैक्स लेने का तरीका है और ऐसे लिया जाता है जो आपको पता भी नहीं लगे। आप पेट्रोल खरीदो, शर्ट खरीदो, पैंट खरीदो, जूता खरीदो, सेलफोन खरीदो, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, आपके जेब में से सीधा पैसा निकलता है। जितनी जीएसटी आप देते हो, आपने शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी ही जीएसटी अंबानी उसी शर्ट के लिए देगा। वो है अरबपति। किसान के पास 10-15 हजार रुपए बैंक अकाउंट में, मगर जीएसटी एक जैसी। किसान का कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता बिहार में। अदानी अंबानी का जितना कर्जा माफ कराना है करा दो। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने बिहार के युवाओं से रोजगार छीना है। जानबूझ के बिहार के जो छोटे छोटे बिजनेस थे उनको खत्म किया गया है। क्यों? क्योंकि अदानी और अंबानी चाइना का माल बिहार में बेच पाए। आप देखो, ये फोन है, किसी भी फोन के पीछे देखो मेड इन चाइना लिखा होगा। अपनी शर्ट के पीछे देखो मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना। जूते के नीचे देखो मेड इन चाइना। जब आप चाइना का जूता खरीदते हो, चाइना का सेलफोन खरीदते हो, फायदा चाइना के युवा को होता है, चाइना की कंपनी को होता है, और जो हिंदुस्तान में बिकवाता है उसको होता है। यह सेलफोन हिंदुस्तान में कौन बेचता है? अंबानी। अंबानी। तो फायदा किसको हो रहा है? अंबानी को, अदानी को, चाइना के युवाओं को, चाइना की कंपनियों को, नरेंद्र मोदी को। लाखों करोड़ रुपए जो अदानी बनाता है वो बीजेपी को दिए जाते हैं। आप देख लीजिए, चुनाव देख लीजिए, टीवी देखिए, उनको कोई पैसे की कमी नहीं है। मैंने भी शुरुआत में कहा मीडिया के हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र नहीं है, ये उनके मित्र हैं, नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। पैसे की कोई कमी नहीं।
जितना टीवी पे दिखाना है दिखा दो नरेंद्र मोदी का चेहरा, 24 घंटे चलाओ। मगर बिहार की जनता होशियार है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यह फोन है, इस पे मेड इन चाइना लिखा है, इस पे मेड इन बिहार लिखा होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं कि मेड इन बिहार इस सेलफोन पे लिखा हो, चाहते हैं कि मेड इन बिहार आपके शर्ट पर, पैंट पर, जूते पर, कैमरा पर लिखा हो। आप भूलो मत कि एक ऐसा समय था जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। सही बात है, लाइन लगती थी, लाइन लगती थी। चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। तो आपको शिक्षा की जरूरत है। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, यहां भी दोहराऊंगा, महागठबंधन शिक्षा पे फोकस करेगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक बार फिर यहां पे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी चालू करने का काम करेगी। और मैं आपको एक वायदा कर रहा हूं, 100% मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आई, उस दिन एक बार फिर दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा में होगी। और चाइना से लोग, जापान से लोग, कोरिया से लोग लाइन लगाएंगे और कहेंगे कि भैया हमें बिहार में जाके पढ़ना है। आजकल क्या हो रहा है, ये युवा आए हुए हैं, आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो, महीनों के लिए आप लगे रहते हो। वोटर अधिकार यात्रा में मुझे बताया, हजारों युवाओं ने बताया, घंटों काम करते हो, महीनों काम करते हो, पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात भैया। देखो, मैं यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं नरेंद्र मोदी जैसे, मेरा काम झूठ बोलने का नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। तो पेपर लीक होता है, जिनकी जानकारी होती है, जान पहचान होती है, जिनके पास पैसा है, उनको सरकारी जॉब मिलती है। और जो पढ़ाई करता है, जो ईमानदार है, उसे कहा जाता है भैया आपका पेपर लीक हो जाए, अगले साल करो, जाओ। धरना चल रही थी, महीनों के लिए वहां पे बैठे हुए थे पटना में, नीतीश जी मिले तक नहीं। मैं जाके मिला, कोई मदद नहीं की उनकी। पेपर लीक हुई, चोरी हुई, उनका भविष्य उनसे चोरी किया गया, मगर एक शब्द चीफ मिनिस्टर ने नहीं बोला। बिहार का स्वास्थ्य का सिस्टम समझना चाहिए, एम्स चाहिए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सामने मेट्रो स्टेशन है, रात को वहां जाइए, नीचे देखिए क्या हो रहा है। 3-4 हजार लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने मेट्रो स्टेशन में सोते हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में जीने के लिए अस्पताल में नहीं जाते हैं लोग, मरने के लिए अस्पताल जाते हैं। अगर आपको मरना है तो आप बिहार के अस्पताल में चले जाओ, मार देंगे आपको। तो रोजगार नहीं दिया, अस्पताल नहीं दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं दी, तो दिया क्या? कुछ नहीं दिया, भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और ये मत सोचिए, बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है, खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो आप दूर दूर से आए, हमारे यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट जी हैं, आइए जरा,
राजेश राम जी, ये कांग्रेस पार्टी के बिहार में सबसे सीनियर नेता हैं। इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये संविधान है। हमने वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की। ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान से रहना है। ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता इनको रोकेगी। यहां पे चंद्रवंशी जी भी हैं, इनको भी आप भारी बहुमत से जिताइए। दोनों प्रत्याशियों को जिताइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। आपका मूड कैसा है आज? ठीक से सुनाई नहीं दिया भाई। मूड कैसा है? ये हुई ना बात। पिछले 20 साल नीतीश जी ने यहां पे राज किया है और अगर उन्होंने एक काम किया है, बिहारियों के लिए अगर एक काम किया है, तो वो ये है कि पूरे देश में बिहारियों पर मजदूर का टैग लगा दिया है। आप किसी भी प्रदेश में जाइए, अरुणाचल जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, और आपको बिहार से लोग दिखेंगे। कहां दिखेंगे? मजदूरी करते हुए सड़क के किनारे। ये जो पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये सारा का सारा बिहार के युवा बनाते हैं पूरे देश में। और ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां से युवा जाकर हर प्रदेश में मजदूरी करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का तोहफा, बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। बिहार में अगर कोई युवा रोजगार चाहता है, उसे बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश आपसे कह रहा है। पूरा देश जानता है कि बिहारियों में कोई कमी नहीं है। बिहारियों में डायनामिज्म है, शक्ति है, एनर्जी है, मगर किसी ना किसी कारण बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करवाई, गलत जीएसटी लागू करवाई, और जो भी छोटे से उद्योग थे, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस थे जिससे रोजगार मिलता है, वो सारे के सारे बंद हो गए। नतीजा, बिहार के युवाओं को बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। आप इससे खुश हो क्या? आप देश के मजदूर बनना चाहते हो क्या? आपका यही प्लान है कि बिहार का युवा सपना देखे मजदूरी का, सड़क के किनारे सोए,
और जिंदगी भर अरबपतियों के लिए मजदूरी करे, ये चाहते हो आप अपने प्रदेश के लिए? नरेंद्र मोदी जी यहां आए, लंबा भाषण दिया और आपसे कहा, भाइयों और बहनों, हमने डेटा को इतने कम दाम पर बेचा है कि आज बिहार का कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील बना सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जो मोबाइल फोन आपने खरीदा है उसका पैसा अंबानी अदानी के जेब में जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप डेटा इस्तेमाल करते हो उसका फायदा, पूरा का पूरा फायदा अंबानी जैसे अरबपतियों को जाता है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो डेटा है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो रील बना बनाकर आप घूम रहे हो, अपना टाइम जाया कर रहे हो, इससे क्या आपके जेब में पैसा आता है? यह आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी ने रोजगार नहीं दिया, नीतीश जी ने रोजगार नहीं दिया। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। समय था जब दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। चाइना से, जापान से, कोरिया से, इंग्लैंड से लोग आते थे। क्यों आते थे? बिहार में शिक्षा लेने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। गठबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करेगा, मगर मैं आपको एक वायदा करना चाहता हूं, सुन लीजिए अच्छी तरह। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, उस दिन मैं गारंटी करके कह रहा हूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में, नालंदा में हम बना के दिखा देंगे। आज बिहार का युवा पढ़ाई करता है, बिना बिजली पढ़ाई करता है। माता पिता लाखों रुपए देते हैं, ट्यूशन करता है, और इसके बाद जब पेपर आता है, एक दो दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का फायदा किसको होता है? जिनके पास जान पहचान है, जिनके पास पकड़ है, जिनके रिश्तेदार बीजेपी में, नीतीश जी की पार्टी में है, उनका फायदा होता है। नुकसान किसका होता है? बिहार के युवा को होता है। नुकसान किसको होता है? ईमानदार युवा को होता है। फायदा किसको होता है? जिसके जेब में पैसे हैं, जो भ्रष्ट है। क्या पैसा बिहार चाहते हो? ना, ऐसा बिहार कोई बिहारी नहीं चाहता, कोई युवा नहीं चाहता। भाइयों और बहनों, जाइए दिल्ली, जाइए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। रात के समय नीचे जाके देखिए मेट्रो स्टेशन में क्या हो रहा है। हजारों लोग रात को वहां पे ठंड में सोते हैं। कहां से आते हैं? बिहार से आते हैं। क्यों आते हैं? मैं गया था, मैंने उनसे पूछा यहां क्यों आए हो? क्योंकि बिहार में हमारा इलाज नहीं हो सकता। बिहार में अस्पताल जीने के लिए नहीं जाते हैं, बिहार के अस्पताल में लोग मरने के लिए जाते हैं।
यह सच्चाई है आपके प्रदेश की। भाइयों और बहनों, महागठबंधन यहां जीतेगा। मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब जनरल कास्ट, सबकी सरकार होगी। और इस सरकार में पूरे बिहार की आवाज सुनाई देगी। किसानों, मजदूरों की आवाज, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, सारों की आवाज इस सरकार में होगी। यह मैं आपको कह रहा हूं। यह कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का वायदा है। किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं ना। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जंगल राज कहां है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में लागू किया है। कैसे? वोट चोरी करके। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की। ये हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं यहां पे। छत्तीसगढ़ की सरकार, इनसे पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार इन लोगों ने चोरी की है। और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, संविधान अंबेडकर जी का है। इसमें लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मिलकर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रहे हैं। सीधा का सीधा इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था 400 पार। हमने लोकसभा के चुनाव में इनको दिखा दिया 400 पार नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने अगर चोरी नहीं की होती तो मैं गारंटी कह के कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिंदुस्तान में होती। भाइयों और बहनों, ये बिहार में चोरी करने की कोशिश करेंगे, 100% चोरी करने की कोशिश करेंगे। इनको कौन रोकेगा? बिहार का युवा इनको रोकेगा। पोलिंग बूथ पे रोकेगा, सड़कों पे रोकेगा, गांव गांव में रोकेगा। क्योंकि अंबेडकर जी का संविधान है और संविधान की रक्षा करनी है। भाइयों और बहनों, आपको सावधान रहना पड़ेगा। यह मैं गारंटी करके कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी बिना वोट चोरी किए, नीतीश जी बिना वोट चोरी किए बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर आप सावधान हो गए और आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। अंत में यहां पे हमारे प्रत्याशी हैं। आइए हमारे प्रत्याशी हैं अवधेश जी। इनको भारी बहुमत से आप जिताइए, दबा के आप जिताइए, क्योंकि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनानी है। आप सब दूर दूर से आए, आपने वोट अधिकार यात्रा में पूरा समर्थन दिया, भारत छोड़ो यात्रा में आपने अपनी पूरी ऊर्जा डाली। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार नफरत का प्रदेश नहीं है, बिहार मोहब्बत का प्रदेश है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।